जिंदगी में दौलत नहीं देखा, फिर हमारा दिमाग खराब हो गया, फिर हम पागल हो गया। दुबई में हमारा टोपी इधर था। फिर सब लोगों ने बोला लोग 10-10 करोड़ कमाता है, इतना शोबाजी नहीं करते। तुम्हारा 5,60,000 है, तुम्हारा टोपी पेशानी में रखा हुआ है, पैंट पतलू नहीं पहनेगा भाई, उधर नमाज के ऊपर पट गया। फिर हम लोग का सारा नजर आएगा, हम लोग तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम लोग अपना कपड़े में साबित आएगा, तुम अपना कपड़ा पहनो। उधर मस्जिद के अंदर पतलून फट जावे, उधर इंडिया में न सुई है न धागा है। प्रीति जिंटा इंडिया का लड़की है, बहुत खूबसूरत है। रूहिना टिंडा बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने इस लोगों को दौलतमंद करोड़पति बनाया है। ये दोनों ने बोला सूफी मंताज को हम लोग जरूर दावत करेगा। हमने बोला दावत मत करो, हमको तालीम नहीं है, न हमको गली का पता है, न रोड का पता है। अल्लाह को मानो, कुछ वक्त सब्र करो। कोई बोलता मत जाओ, मोदी तुमको फांसी देगा। हमने मोदी को थोड़ा हवाई फायरिंग किया, हमने बोला 2-3 महीना हम तुमको चांस देगा थोड़ा। अभी आप गरीबों को, मिस्किनों का घरों को बिल्डोजर कर रहे, नंबर 1। दूसरा, मुसलमानों को मार मार के उस लोगों का खाना खराब किया, नंबर 2। तीसरा नंबर ये बार बार पाकिस्तान को धमकी देता है, लड़ाई करो लड़ाई करो। लड़ाई अच्छा काम नहीं है, लड़ाई शुरू हो गया फिर बंद नहीं होएगा, तुम भी तबाह होएगा, हम लोग भी तबाह होएगा। लड़ाई अच्छा काम नहीं है, तुम गर्म हो गया हम लोग बर्दाश्त करेगा, हम लोग गर्म हो गया तुम भी बर्दाश्त करो। दूसरा, रूहिना टिंडन प्रीति जिंटा को बोलेगा हम लोग फकीर है, मलंग है, हम लोग को जब दावत किया कपड़ा मपड़ा पहनो, तुम्हारा टांगे पेट नजर आता है, हम लोग का वजू टूट जाता है, सारा हम लोग का फकीरी खराब होएगा। हम लोग को जब दावत किया हम लोग पहुंच गया, अल्लाह को मानो, साबित कपड़ा पहनो, आपका कुछ नजर नहीं आ जावे, हम लोग को कुछ लालच नहीं है। आएगा थोड़ा किस्सा मिस्सा करेगा, तुम्हारा दिल खुश करके 3 दिन से बाद हम लोग वापस पाकिस्तान आएगा। बस ये मोदी का पड्डे मड्डे से हम लोग को बचाओ, ऐसा नहीं है मोदी हम लोग को लटकावे, बस ज्यादा लंबा नहीं करेगा। सूफी साहब, वो तो ये कह रहे कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो तो ठीक है, हम आपको वहाँ पर जो है मॉडर्न बनाएंगे, पैंट शर्ट पहनाएंगे आपको मुख्तलिफ, बिल्कुल। इस चीज़ में आप उसको क्या कहना चाहते हो? हम लोग पैंट पतलू नहीं पहनेगा भाई, उधर नमाज के ऊपर पट गया, फिर हम लोग का सारा नजर आएगा, हम लोग तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम लोग अपना कपड़े में साबित आएगा, तुम अपना कपड़ा पहनो। उधर मस्जिद के अंदर पतलून फट जावे, उधर इंडिया में न सुई है न धागा है। सारा इंडिया का मुसलमान बोलेगा तुम कैसा मलंग है, दरवेश है, रात का 2 बजे नमाज पढ़ता है, तुम्हारा पतलून फट गया है। नहीं, हम लोग पैंट पतलून नहीं पहनेगा, तुम भी पर्दा करो, हम लोग भी पर्दा करेगा। सूफी साहब, आप ये औरतों के बारे में क्या कहते हैं? औरतें आजकल भी मतलब रमज़ान में फिर भी बाहर आती है और लिपस्टिक उन्होंने किया होता है और परफ्यूम भी लगाती है बाज़ औक़ात। अभी तो लॉकडाउन में फ़िलहाल तो नहीं निकल रही, बाज़ औक़ात इसी तरह होता है, ख़ासकर चांद रात के दिन जब ईद हो रही होती है, उसी दिन बहुत सी लड़कियां बाहर आती है और उन्होंने बहुत से मेकअप वगैरह किया होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपका उनके लिए? पहले हमने लड़कियों का, जनानों के बारे में बोला, हमने बोला भाई बहुत महंगाई ज़्यादा है, खर्चा कम करो, सुर्खी पाउडर कम मारो। सारे जनान इधर बड़े बड़े अफसरों का आ गया, इधर हमको बेइज्जत किया, लड़ाई पड्डा किया। हमने बोला सर जी, हमने बाजी को गाली नहीं दिया है, हमने आप लोगों का फायदे में बताया है। सुर्खी पाउडर, चूड़ी सब कुछ महंगा है, मेकअप महंगा है, थोड़ा खर्चा कम करो, लगाओ थोड़ा कम कम लगाओ। एक सुर्खी पाउडर का शीशा माने 1-2 महीना चलाओ, जल्दी जल्दी खत्म मत करो। सारा हमसे नाराज हो गया। अभी इस लोगों के बारे में हमने खिस्सा मिस्सा बंद किया है, फिर हमारा गिराकी कम हो गया, सब जनाना नाराज हो गया। फिर इसीलिए हम बोलते हैं तुम्हारा शौहर नाराज हो गया, तुम उसको जल्दी राजी नामा करो, उसको ठंडा पानी दो। जब बाजी नाराज हो गया, शौहर का हक है जल्दी उसको राजी नामा करे। दोनों लड़ाई मत करो, आप लोगों का जिंदगी का सौदा है। और दूसरा, रोजे में सख्त हिफाजत करो, कोरोना वायरस है, बार बार सुर्खी पाउडर लेना मत आओ। अभी ज्यादा हम इसीलिए फाउल बात नहीं करते, बाजी लोग नाराज होता है। बस थोड़ा खर्चा कम करो, दफ्तर का खाली तनख्वाह है, चोरी नहीं है, रुश्वत नहीं है, बस वही तनख्वाह है, गुजारा है, ट्रिको पंजो है, बस गुजारा करो। हम जाना चाहते हैं, रूहिना टिंडन प्रीति जिंटा ने बहुत तंग किया है,
फिर इसने दावत किया, फिर उसका दावत पर भी जाएंगे, परवाह नहीं है। एक दफ़ा फंस गया फिर भागना मुश्किल है। अभी हम तीनों को राज़ी करेगा इंशाल्लाह। ऐसा ऐसा किस्सा करे इंडिया में, इस लोगों का भी हम परेशानी ख़त्म करेगा। ये रुइना टिंडा इसका जो रुइना टिंडा प्रीति जिंटा, जिसका भी दावत खाएंगे उसका भी दावत करेंगे। वो जंगल मंगल में हमको चक्कर देवे, वो हमारे लिए 500 खर्चा करेगा, माजार का खुशखबरी उसको बताएगा। मतलब खुशखबरी किस तरह? ऐसा किस्सा मिस्सा करेगा, मजाक करेगा, सारा उसका परेशानी खत्म होएगा। एक रोटी का जगह 2 रोटी खाएगा। ये पार्टी हमको बहुत पसंद है, पैसा भी नकद देते हैं, वो आटा चीनी घी भी देते हैं। बस हर वक्त एक कंपनी को देखता जाओ। सब्जी बहुत अच्छा है, सारा डॉक्टर लोग बोलते हैं तुरी भिंडी शलगम खाओ, ये अच्छा है, ठंडा है। ये गोश्त मोश्त खाएगा, मुर्गी खाएगा, और खारिश था और बीमारी और खांसी ज्यादा होएगा। अभी लोग रोजा है, सब्जी नहीं खाता है, बोलते हैं सूखा है, गले में फंस जाता है, शाम का जल्दी रोजा खोलना है। फिर वो मुल्ला का नमाज भी देर होता है, इसीलिए लोग गोश्त में ज्यादा जोर लगा रहे। अभी सारा डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई भिंडी तुरी खाओ, आलू खाओ। इधर अभी कोई सब लेने नहीं आता है, इधर भी सब्जी खराब हो रहा है, हजारगंजी में भी सब्जी खराब हो रहा है। दूसरा हजारगंजी का सरकार को हम लोग बोल रहे हैं हजारगंजी का रोडे मोडे बनाओ, सारा हर वक्त ट्रक कल्टी होता है, कमानी टूट जाते हैं। ये हजारगंजी का मेहरबानी करे रोडे बनाओ। अगर सरकार का साल लुक नहीं है, घासलेट नहीं है, परवाह नहीं है, खाली बजरी डालो, 3-4 मजदूर दो, ये खड्डी मड्डी बराबर करे। सारा ड्राइवर लोग गाली दे रहे, बदवा कर रहे। हम लोग तब्दीली को बोलते हैं अल्लाह को मानो, ये हजारगंजी का खड्डी मड्डी बनाओ। हर वक्त गाड़ी कल्टी होते हैं, ट्रक कल्टी होता है, और डारसनियों का कमानी, सीमुर का कमानी टूट जाते हैं। ये हजारगंजी का थोड़ा ख्याल करो। दूसरा नंबर ये चुरंगी वालों को शाबाश है, जब हमारा आलू प्याज का गाड़ी आता है 120 दर्जन का चुरंगी है, हमसे पैसा नहीं लेते, बोलते सूफी मुमताज बलूचिस्तान का बादशाह है। चुरंगी वालों को लाख लाख सलाम है। दूसरा पुलिस फौजी लोग रोड को बंद करते हैं, हमको देखा बोलते हैं ये तो मीडिया वाला है, सबको नहीं छोड़ते, हमारा गाड़ी को पुलिस फौजी लोग छोड़ते हैं। उस लोगों को लाख लाख सलाम है। फौजी पुलिस वाले हम लोग को तंग नहीं करता है, रोड को बंद करते, आधा घंटा हम लोग जावे, हम लोग को छोड़ते हैं। दूसरों को लिए थोड़ा कोरोना वायरस का तलाशी मलाशी करते हैं, उस लोगों को लाख लाख सलाम है। बलूचिस्तान का पुलिस फौजी बहुत अच्छा है, न रुश्वत खाता है न पैसा खाते हैं, हम लोगों के साथ इकट्ठे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इस लोगों को लाख लाख सलाम है। सूफी साहब, अपने फैंस के लिए जो स्पेन में है, इटली में है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, आपकी तो पूरी दुनिया में फैंस है, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त पैगाम आप यहाँ शेयर कीजिए, उनको एक ज़बरदस्त पैगाम दीजिए, और रोज़े के हवाले से, ईद के हवाले से एक मैसेज दे दीजिए। भाई सारा जो बाहर मुल्क है दौलतमंद है, पैसे वाला है, हमने उस लोगों को बोला है कुछ परेशान मत हो जाओ, अभी ऐसा अच्छा कंपनी आया, हमको दिहाड़ी भी डबल दे रहा है, हम ऐसा ऐसा किस्सा करेगा उधर मुसाफरी में, आप लोगों का सारा परेशानी खत्म होएगा। नंबर 1। दूसरा, जिसको पैसा भेजना है ये कंपनी वालों के साथ भेजो, इधर हमारे साथ कसम है, यतीम गरीब इतना बहुत है, आप लोग का 1 रुपया आराम है, हम सारा गरीबों को, यतीमों को, हमारा रिश्तेदार लोग कर्जाई है, परेशान है, हम उस लोगों को देगा, वो घर से बाहर नहीं निकलते, अंदर घर का बंद है, गरीब परेशान है, आप लोग खैरात ज़कात दिया, कसम हम लोग का, आप लोगों का अमानत, हम उधर यतीमों गरीबों को कर्जाइयों को देगा। आप लोग कुछ परेशान मत हो जाओ, हमारे ये मीडिया वाला आप बातें उधर ही पहुंचाएगा, इंशाल्लाह हम आप लोगों का परेशानी खत्म करेगा। और पहली पर देखो, जल्दी जल्दी हम आप लोगों को नहीं बताएगा, फिर हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। अच्छा सूफी साहब, एक और चीज़, हम लोगों ने जब अदाकारों ने, फिल्मियों ने बहुत तंग किया, फिर हम उधर जाएगा, उस लोगों के लिए किस्सा मिस्सा बनाएगा, उस लोगों का थोड़ा फिल्म कामयाब हो जावे। पहले हम लोग फिल्म नहीं बनेगा, तबलीगी लोग नहीं छोड़ रहे, बोलते थोड़ा किस्सा करो, अपना दिहाड़ी निकालो, ज्यादा फिल्म को गुम करो, इसीलिए हमको बहुत तंग किया। फिर थोड़ा वाई फायरिंग करेंगे, आओ ज्यादा फिल्म। अगर आपको कपिल शर्मा ने अपने शो में बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारे शो में आकर लोगों को थोड़ा एंटरटेन करें, उन्हें थोड़ा हंसाएं, तो आप जाना पसंद करेंगे? कपिल शर्मा एशिया का सबसे बड़ा शो जो है उनका, मज़ाहिया शो होता है उनका, पूरे एशिया का, यानी दुनिया में बहुत बड़ा शो होता है उनका।
जाना पसंद करेंगे आप? यार हम जाना पसंद नहीं करता, इसीलिए हमारा माँ बोलते हैं हम दुबई शारजा में बहुत मजदूरी किया है, सेठ लोग हमको ज़बरदस्ती ले जाते हैं। हमारा माँ बोलता है जब तक मैं जिंदा हूँ तो जो दुबई जाना नहीं है। हम शारजा में हमारा 3 महीने का वीज़ा था, हमने 11 महीना किया, किसी पुलिस शुरता वाले ने हमको नहीं पूछा है। 6 महीने से बाद एक शुरता वाला बहुत खतरनाक था, हमको रोड में पकड़ा, हम बाजार नहीं जाता था, हम बोलते बहुत खतरनाक है बाजार, वीज़ा हमारा गलत है, हम बाजार नहीं जाता था। एक दिन हमको पकड़ा है, बोलते ओ सिद्दीकी, सिद्दीकी माना तू अबू बकर सिद्दीक आदमी है, इधर आ जाओ। सिद्दीकी ताल पताका मौजूद? हमने बोला माफी पताका ना मिस्किन खुली आधा सगीर सगीर बच्चा पाकिस्तान, माफी का पताका। हमने बोला आधा पताका दाढ़ी को, हमने बोला। फिर उसने अरबी छोड़ा, उर्दू शुरू किया, बोलता है तुमको शर्म नहीं है बदतमीज, तुम नबी का सुन्नत को बोलते है आधा पताका। हमने बोला अब क्या करे, तुमने बहुत तंग किया। हमने बोला नबी का सुन्नत का नाम लेवे, अल्लाह इसका दिल को रहम डाले। फिर हमको बोला जाओ गुम हो जाओ, गुस्से ने हमको छोड़ दिया। फिर हमने 11 महीना पूरा किया, फिर हमने ज़िंदगी में पैसा नहीं देखा था। फिर एक महीने में 15,000 हम पाकिस्तान बेचता था। फिर हमको बहुत सेठ लोगों अरबाब साहिबों ने हमारा हिसाब किया, 5,60,000 हो गया। हमने ज़िंदगी में दौलत नहीं देखा। फिर हमारा दिमाग ख़राब हो गया, फिर हम पागल हो गया। दुबई में हमारा टोपी इधर था। फिर सब लोगों ने बोला लोग 10-10 करोड़ कमाता है, इतना शोबाजी नहीं करते, तुम्हारा 5,60,000 है, तुम्हारा टोपी पेशानी में रखा हुआ है, भाई टोपी पीछे करो, अल्लाह को मानो। फिर हम आउटपास बनाया, पाकिस्तान आ गया। फिर हमारा भाइयों ने बोला हमारा भाई को चेक करो, भाई ये दुबई में बीमार नहीं हुआ है। फिर चेक किया, बोलते इसने कितना कमाया। हम डॉक्टर कराची वाले ने कसम उठाया, बोलते ये 20 लाख कमाता था, ये दुबई में अटैक होता था, मर जाता था, इसको अल्लाह ने बचाया, तुम लोग का भाई पाकिस्तान पहुंच गया है। ये मजदूर गरीब है, जिंदगी में इसने 2 लाख नहीं देखा है, इसको भाई दुबई में मत भेजो, इधर ही मजदूरी करेगा, गरीबी करेगा, गुजारा करेगा। अभी वही किस्सा हमारा माँ को याद है, अभी कोई हमको मुसाफरी पर नहीं छोड़ रहा है, मेहरबानी करो हम उधर नहीं आएगा।